वंदामी भंते जी। भंते जी, भगवान बुद्ध ने जिस परम सत्य को जाना वो चार आर्य सत्य है। तो हमारे दर्शकों को आप उस चार आर्य सत्य के बारे में कुछ मार्गदर्शन करिए उसके बारे में। ये जो चार आर्य सत्य जो संस्कृत शब्द है, पाली में प्राचीन समय में चत्तारी आर्य सत्यानि, माने चार सबसे बड़े महत्वपूर्ण ऐसे सत्य हैं कि जो दुनिया में उससे बड़े कोई सत्यता नहीं है। तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पहले, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले अनेक अनेक ऋषि मुनि, अनेक अनेक मतांतर, सभी लोग दुख के बारे में चर्चा करते ही थे। लेकिन उस दुख से मुक्ति का क्या उपाय है, उसके लिए कई नाना प्रकार के कर्मकांड और योग, प्राणायाम जैसे अनेक क्रियाएं करते थे, लेकिन वह कोई उसका मुक्ति का मार्ग नहीं था। सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन की व्याकुलता को देखते हुए, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में कि घर परिवार में, राज परिवार में इतने सारे जिम्मेवारियों के बीच में रहते हुए अपने मन की व्याकुलता का जवाब खोजना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने उस समय की परिस्थितियां जो बनी, रोहिणी नदी के पानी को लेकर के जो विवाद हुआ, तो उन्होंने फिर गृह त्याग किया। गृह त्याग कर करके सच्चाई की खोज में वो लगे रहे। 6 साल तक के उन्होंने जो बहुत गहन से गहन तप किया, और उस तप के दरमियान जो उन्होंने पाया, तो वो जो देशना दी है, जो बुद्ध का धम्म है, तो दुख है। ये सभी लोगों ने कहा है दुख है। तो उन्होंने जो खोज के निकाला है, जिस प्रकार से कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं, तो वैद्य उससे पूछताछ करता है, नाड़ी परीक्षण करता है, पूछताछ करता है कि क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, उसकी वजह क्या है, तो जानता है, खोजबीन करता है। जैसे अभी भी होम्योपैथी के डॉक्टर लोग जो है वो लंबी हिस्ट्री पूछते हैं कि कितने दिन से बीमारी है, कैसी है, क्या हुआ, उसकी आदतों वगैरह के बारे में जानता है, खान पान रहन सहन के बारे में जानता है, तब उसका इलाज खोजता है। उसी तरह से सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने से पहले जो सामाजिक परिवेश को देखा, रूढ़ी परंपराओं को देखा, उस समय के मतांतर में जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, या जो अपने को आर्य कहलाने वाले लोग जो थे, जो समन और ब्राह्मण दो जो परंपराएं हैं, तो उन परंपरा के बीच में उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया, तो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष वगैरह की जो बातें बताई जाती थी, तो उन्होंने जब स्वयं से चिकित्सा की, स्वयं अनुसंधान किया, बहुत कठोर से कठोर तप किए, उस कठोर से तप करने के दरमियान उन्होंने जो पाया कि जो श्वासोश्वास है, ये श्वासोश्वास हमेशा बदलते रहता है। और इसमें कैसे बदलता है, राग, द्वेष, लोभ, मोह जब आता है, तो उस समय कैसे श्वासोश्वास की गति बदलती है, और दुखी होने का कारण क्या है, क्योंकि मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों को लेके कभी प्रसन्न होता है, कभी अप्रसन्न होता है। तो उन्होंने देखा, कुदरत को देखा, नेचर में देखा, जिस प्रकार से बादल आते हैं, कुछ बरसने वाले होते हैं, कुछ गरजने वाले होते हैं, ये तमाम बाहरी चीज़ों को देखा, और उसी से तुलना करते हुए अंदर की चीज़ों को भी देखा कि शरीर पर किस प्रकार से घटनाएं घटती है, उसकी हलन चलन शरीर में किस तरह से होती है। तो उन्होंने देखा है कि दुख जो है वो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, और यह शारीरिक और मानसिक दुख जो निर्माण होता है, ये कौन सी परिस्थितियों से हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो जब उन्होंने कारणों को जाना, तो कारणों को जानने के बाद निवारण के लिए उन्होंने उपाय किए हैं। तो कारण, निवारण, ये सारे जो उपाय किए, तो उन उपायों को हम लोग जो है जानते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण करने का मार्ग है। तो ये जो चत्तारी आर्य सत्यानि, 4 आर्य सत्यों के बारे में जो देशना है, तो बहुत वैज्ञानिक चिंतन मनन है, साइंटिफिक सारी चीज़ें हैं
कि दुख है तो बिना किसी कारण के नहीं आया। तो कौन सा कारण है? तो उन कारणों को उन्होंने पता लगाया कि हमारी तृष्णा जो है, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, जो तृष्णा का चक्र है। एक मन चाहिए चीज होती है तो आदमी प्रसन्न होता है, जब मन चाहिए चीज नहीं होती तो अप्रसन्न होता है। तो मन जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसमें हमेशा विचार आते रहते हैं। जिस प्रकार से बादल आते हैं जाते हैं, उस तरह से विचार आते रहते हैं। इन विचार चक्र को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इसे काबू किया जाए, उसके लिए उन्होंने ध्यान समाधि का उपयोग किया और मन को एकाग्र करके, मन को शुद्ध करके, मन को निर्मल करके ये जो सारे काम किए, तो उन्होंने दुख के कारण, माने उत्पत्ति होती है तो दुख एक नहीं आता है, ढेर सारी चीजें लेके आता है। इच्छाएं तृष्णाओं के साथ में समूह लेके आता है, दुख समुदाय। फिर दुख का समुदाय हुआ, दुख साथ में ही लेके आया, माने जन्म हुआ, जन्म के साथ ही ढेर सारी चीजें लेके आया हुआ है। जैसे जन्म के साथ ही उसी में जवानी छुपी है, उसी में बुढ़ापा छुपा हुआ है, उसी में रोग परेशानी, रोना पीटना, रिश्ते नाते, वो पूरा जंजाल छुपा हुआ होता है। एक के बाद एक जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो समूह ही लेके आता है। तो दुख समुदाय, और ये सारे दुख है निर्माण हो रहे हैं, तो निर्माण हो रहे तो इसे समाप्त भी किया जाता है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश अवश्य है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है तो इसका निवारण निश्चित ही है। तो निश्चित इस निवारण करने के लिए उन्होंने जो मार्ग निकाला वो 8 अंगों से युक्त अरियो अट्ठंगी को मग्गो, जो 8 अंगों से युक्त ऐसे मार्ग है जो 8 कड़ियों में है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये जो 8 अंगों वाला मार्ग है, उस मार्ग पर जो भी चलेगा वो ये दुख से मुक्त रहेगा, दुख से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दुख तो मानसिक अवस्था है, जब मन उसका प्रसन्न हो गया और सब चीज़ों को फेस कर रहा है तो दुखी होने का उसको सवाल ही नहीं आता है। तो बहुत अच्छी बात है, 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा है। तो ये बुद्ध की खोज बताई गई है। बहुत से लोग उस पर तर्क वितर्क करते हैं कि ये बुद्ध की बात में जोड़ी हुई बात है, कोई बोलता है ये नहीं बोला है, वो नहीं बोला है। लेकिन एक रिसर्चर रूप में जिन्होंने अपना ग्रह त्याग किया, तो समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को जानने के लिए ग्रह त्याग किया और उन समस्याओं का खोज निकाला, और खोज निकाल करके जनमानस को उन्होंने अंतिम समय तक के उपदेश दिया कि मनुष्य जीवन, दुख तो है, वहीं रुके नहीं। उन्होंने कहा कि दुख और सुख दोनों को जानने के लिए उसके बाद भी एक अवस्था है, ना दुख ना सुख। तो इन तीनों चीज़ों को अगर जानता रहे आदमी और होशपूर्वक जीवन जिए तो वो दुखों से पार निकल जाता है। धन्यवाद बंते जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।